Welcome to all of you once again in my channel which is named Focus to Education with प्रियंवदा। तो अपने पिछले वीडियो पे मैंने चर्चा की थी शिक्षा के अभिकरण के बारे में। तो हमारे सिलेबस में 4 अभिकरण है, जैसा कि हम बीए पार्ट 1 में जिसका शिक्षा शास्त्र विषय है। तो उन जो बीए पार्ट 1 में है मतलब फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत, उसकी 3rd यूनिट हमने लगभग कंप्लीट करने पे आ गए हैं। तो हमने पिछले वीडियो पे उसके एक अभिकरण गृह के बारे में चर्चा किया था। आज हम शिक्षा के एक औपचारिक अभिकरण के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है विद्यालय। तो विद्यालय हमारा शिक्षा का, जैसा कि हम जान चुके हैं कि अभिकरण वह साधन या स्रोत है जिसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, विद्या अर्जित करते हैं और इस काबिल या योग्य बनते हैं। हमें कैपेसिटी और क्षमता विकसित होती है कि हम विद्या का ज्ञानार्जन कर सकें और किसी की जिज्ञासा, किसी बालक के स्टूडेंट की एक एज अ टीचर होते हुए उसकी जिज्ञासा को कैसे शांत कर सकें या कैसे पूर्ण कर सकें। तो चलिए चर्चा करते हैं विद्यालय शिक्षा का एक अभिकरण, स्कूल एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्यालय क्या है। विद्यालय औपचारिक अभिकरण में केवल विद्यालय ही आते हैं, दूसरे अभिकरण औपचारिक नहीं कहे जा सकते। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि औपचारिक अभिकरण जो हैं वो केवल विद्यालय ही हैं, दूसरे अभिकरण औपचारिक नहीं कहे जा सकते हैं। यानी गृह हो गया, समाज हो गया, आदि राज्य हो गया, ये हमारे अनौपचारिक उपकरण है कि औपचारिक अभिकरण केवल एक है जो है विद्यालय। तो हम जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसका अर्थ, इसकी परिभाषा समझ लेंगे, फिर इसके कार्य समझ लेंगे हम कि इसका क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम शिक्षा से हमारा लेना देना है या नहीं भी लेना देना है तो भी हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कूला या स्कूल नामक यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अवकाश। स्कूल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्कूला या स्कूल नामक यूनानी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अवकाश। अवकाश यानी छुट्टी का दिन जो होता है। तो यद्यपि स्कूल का यह अर्थ विचित्र सा लगता है, परंतु सच तो यह है कि प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल कहा जाता था। यानी समझने में तो हमें लगेगा कि ये अवकाश का मतलब तो छुट्टी वाला दिन है या हम अवकाश पे हैं, इस दिन हमारी पढ़ाई नहीं होगी। किंतु प्राचीन यूनान जो था, जहाँ के दार्शनिक थे, अरस्तु थे, सुकरात थे, प्लेटो थे, तो वहीं से ये प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थानों को ही स्कूल कहा जाता था। ऐसा लगता है कि उस युग में अवकाश काल को ही आत्म विकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नामक अवकाश निश्चित स्थान पर किया जाता था। ऐसा लगता है कि उस युग में अवकाश काल को ही मतलब कि जब हम अवकाश काल में हैं, एक तरह से हम औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा जिस भी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें वो अवकाश काल में ही हम आत्म विकास समझा जाता था। मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, उसके अंदर हमारा मानसिक डेवलपमेंट एंड हमारा फिजिकल डेवलपमेंट दोनों ग्रोथ करता है, दोनों ही आता है, दोनों समाहित है। तो जिसका अभ्यास अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। मतलब आत्म विकास का उपयोग कहाँ किया जाता था? अवकाश नामक एक निश्चित संस्था बना दी गई थी जिसका नाम अवकाश रखा गया था, यूनान के डिक्शनरी के अनुसार या वहाँ के शब्दावली के अनुसार। फिर है धीरे धीरे ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर अध्यापक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अंदर समाप्त करने लगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये ऐसे स्थान बन गए जहाँ पर अध्यापक होगा, टीचर होगा, एक निश्चित योजना होगी कि हमको ये ख़त्म करना है। जैसे हमारा ये सिलेबस है कि हम ये पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं शिक्षा के सिद्धांत, तो हमको लेके चलना है। इस सत्र में हमने एडमिशन लिया, इस सत्र में हमने हमारी परीक्षा, हमारा मूल्यांकन किया गया एंड हमको हमारी मार्कशीट दे दी गई, तो हमारी योजना तो पूर्ण हो गई। तो ये इसके अनुसार पाठ्यक्रम को निश्चित समय के अंतर्गत ख़त्म करना है। जैसे कि हम एक बीए कर रहे हैं तो 3 इयर्स का कोर्स है, तो 3 इयर्स का कोर्स है, तो पहला ईयर क्या हो गया, यानी बीए पार्ट 1 हो गया जिसको हमें एक सत्र में कंप्लीट करना है। फिर ऐसे ही करके हमें 2 और सत्र करने हैं, तब जाके हमें बीए की डिग्री मिलेगी। तो फिर उसके बाद आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व होता है जिसकी 4 दीवारी में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आधुनिक युग में क्या हो गया? आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व होने लगा। भौतिक से हम समझ सकते हैं भौतिक जीवन, यानी हमारा समाज, हमारा राष्ट्र जो विद्यालय है, किसी
इंस्टीट्यूशन पे हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम आधुनिक समय में भौतिक अस्तित्व होता है जिसकी चार दीवारी में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अवकाश शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है, वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेल कूद, व्यायाम और युद्ध प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। तो क्या कहा जा रहा है, वाद विवाद, जहां हम कोई टॉपिक उठाते हैं, मुद्दा जैसे सुकरात थे तो उनकी शिक्षण प्रणाली क्या थी सुकरात की, यही तो थी कि वो मंडियों में जाते थे अवकाश वाले दिन और जब वो ज्ञान बांटते तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ के नव युवक जो जिज्ञासु होते थे तो वो आते थे तो उनसे एक प्रश्न वो करते थे, फिर उस पर चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था, कोई इसके पक्ष में रहता था कोई नहीं, फिर जो उससे उत्तर निकल आता फिर उसी से नए प्रश्न की एक प्रारंभ कर देता था। तो इसी प्रकार वहाँ के युवक व्यायाम और प्रशिक्षण में बिताते थे, व्यायाम में, खेल कूद में, प्रशिक्षण में, फिर धीरे धीरे दर्शन तथा उच्च कलाओं के स्कूलों में बदल गए। धीरे धीरे दर्शन में बदल गए, एक फिलॉसफिकल इनपुट आ गया उसमें फिलॉसफी का, तो कलाओं के स्कूल में बदल गए। एकेडमी के सुंदर उपवनों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ। क्या हुआ, एकेडमी के सुंदर उपवनों में, यानी एकेडमिक संस्था का एक नाम दे दिया गया इसको कि एकेडमी, जहाँ हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन हमारा एकेडमिक यानी अकादमिक संस्था कहलाएगा या अकादमिक शिक्षा। अगर हम ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो अगर हम औपचारिक माध्यम से हो रहे हैं, विद्यालय के माध्यम से, तो हम क्या हुए, हम अकादमिक रूप से ग्रेजुएट हो गए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। तो इस प्रकार से समझेंगे। फिर है विद्यालय की परिभाषाएं जान लेते हैं हम। विद्यालय की दो परिभाषाएं जानेंगे। पहली है जॉन डीवी के अनुसार, जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं समाजशास्त्री रहे हैं। विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट परिवेश है जहां जीवन के गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं, यानी क्या कहा जा रहा है, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट परिवेश है जहां जीवन के गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि वांछित दिशा में बालक का विकास हो सके, वांछित दिशा में बालक का विकास हो सके। यानी विद्यालय के ऐसा विशिष्ट परिवेश है, जॉन डीवी कह रहे हैं, उन्होंने परिभाषित किया इसको कि जहाँ जीवन के जो गुण हैं, विशेष प्रकार की क्रिया हम करते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसकी इस उद्देश्य से शिक्षा दी जाती है तो वांछित दिशा में बालक का विकास हो सके। कि अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उस उद्देश्य से हमारी व्यवसाय परक शिक्षा दी जाएगी। जैसे हम M.Com कर रहे हैं, हम MBA कर रहे हैं तो हम IT सेक्टर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाते हैं, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हम प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं और क्या बोलते हैं टीचिंग सेवाओं में जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर मतलब किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं हम। तो फिर है ये तो हो गई जॉन डीवी के अनुसार इसकी परिभाषा। फिर हम जानते हैं रास के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। क्या कहा जा रहा है, विद्यालय वे संस्थाएं हैं, रास कह रहे हैं, जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। जो सभ्य मनुष्य यानी शिक्षित या प्रशिक्षित होते हैं कि समाज में सुव्यवस्थित एक व्यवस्था के ढंग से, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित मतलब अच्छी व्यवस्था, और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। और योग्य सुशिक्षित करने के लिए सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता की प्राप्त करने में, यानी हम समाज में एक योग्य सदस्य हो सकें जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन, हमारी शिक्षा या समाज के विकास या राष्ट्र में काम का आ रही हो, तो उसके लिए बालकों को तैयार करने में सहायता मिल सके। अब हम विद्यालय की परिभाषाएं जान लेते हैं। तो कुछ परिभाषाएं हैं जो पॉइंट्स में हैं, हम उनको समझते हैं। विद्यालय विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से यानी एनालिसिस से विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं इंगित की जा सकती है। ये हमारे एग्जाम में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर से ज़रूर आता है। तो इसको तो अगर हम विशेषताएं लिखेंगे तो हमें अच्छे अंक की प्राप्ति होगी। तो पहला है, विद्यालय समाज के सदस्यों द्वारा अपने बालकों की शिक्षा हेतु
स्थापित एक संस्था है। क्या कहा जा रहा है? विद्यालय समाज के सदस्यों से, जो समाज में है, हम हैं, हमारे ही द्वारा बालकों की शिक्षा, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी की शिक्षा के लिए स्थापित एक संस्था है, जिसको हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। दूसरा है, विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बालकों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। क्या कहा जा रहा है? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है, मतलब वहाँ पे अगर एक विशिष्ट क्या कि वो शिक्षा के माध्यम से ही पहले तो शिक्षा में था कि हम वो औपचारिक रूप से प्राप्त करते थे, अनौपचारिक रूप से शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं गृह में या राज्य में या समाज में। उसके बाद जब इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुए, अकादमिक शिक्षा दी जाने लगी एक योग्य सदस्य बनाने के लिए, तो एक विशिष्ट वातावरण बनाया गया जिसमें बालकों के वांछित विकास, जो विकास समाज चाहता है उसकी राष्ट्र, उसके हित के लिए या उसके देश के लिए, तो विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है, विद्यालय समाज का वर्तमान, अतीत तथा भविष्य की मान्यताओं, आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करते हैं। क्या है? विद्यालय समाज का वर्तमान और अतीत तथा भविष्य की जो मान्यताओं और आवश्यकताओं में समन्वय स्थापित करते हैं। मतलब कि प्रेजेंट काल में अगर हम वर्तमान समय में, अतीत गुजरा हुआ कल है या हमारा आने वाला कल है, हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, तो भविष्य की मान्यताओं, आवश्यकताओं में समन्वय यानी समता बनी रहे, उसका तालमेल न बिगड़ने पाए। विद्यालय बालकों के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। विद्यालय बालकों के जो भावी जीवन है, भविष्य में हम कैसे निकलेंगे, उसकी तैयारी हेतु उसे स्थापित किया जाता है। फिर चाहे हम खेल कूद में अच्छे हों, या हम एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हों, या हम शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हों, शिक्षण करना चाहते हों, प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हों, इन सभी के लिए शिक्षा के लिए जो विद्यालय, या अब तो महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं आधुनिक काल में, तो ये बहुत उस उद्देश्य से दी जाती है कि हम समाज के लिए उपयोगी मानव संसाधन बन सकें। चौथा है, विद्यालय बालकों के भावी जीवन की तैयारी हेतु स्थापित किया जाता है। यानी क्या कहा जा रहा है? हमारे भविष्य की भावी आवश्यकताओं के लिए विद्यालय स्थापित किया जाता है। फिर है पांचवा, विद्यालय सामुदायिक जीवन के केंद्र बिंदु होते हैं। विद्यालय क्या होते हैं? विद्यालय जो सामुदायिक जीवन, हम समुदाय में रहते हैं, उसके केंद्र बिंदु, यानी उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा समुदाय घूमता है। पांचवा है छठवां है, विद्यालय व्यक्तियों को समय सापेक्ष तथा उत्तम जीवादर्शों से संपृक्त करते हैं। विद्यालय व्यक्तियों को समय सापेक्ष, समय के अनुसार तथा उत्तम जीवन आदर्शों से संपृक्त करते हैं, यानी जो विशेष हमारे जीवन के आदर्श हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा समाज है, उसके हिसाब से हमें संपन्न बनाते हैं, ताकि हम एक योग्य प्राणी बन सकें, योग्य मनुष्य बन सकें, राष्ट्र हित में, देश की प्रगति में, समाज के हित में, समाज की प्रगति में, विश्व की प्रगति में अपना सफल योगदान दे सकें। फिर है आठवां, विद्यालय समाज का सातवां, विद्यालय समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी जो समाज में समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान कौन करता है? विद्यालय करते हैं, जो की शिक्षा का एक औपचारिक अनुकरण है। आठवां है, विद्यालय समाज का प्रतिनिधि होता है, इस कारण उसे समाज का लघु रूप कहा जाता है। विद्यालय समाज का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, यानी प्रतिनिधित्व करता है वो समाज का, इसी कारण उसे समाज का लघु रूप भी कहा जाता है। इसी कारण विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा जाता है। फिर नौवां है, विद्यालय सृजनात्मकता का विकास कर समाज को भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाते हैं। विद्यालय क्या करते हैं? सृजनात्मकता का विकास करते हैं। एक बालक के अंदर सृजनशील होने की क्या क्षमता होनी चाहिए, जिससे वो क्रिएटिव कुछ कर सके, खेल के जा सके, या कोई अपना कौशल निखार सके। वो उसको मतलब कि वो बास्केटबॉल में अच्छा हुआ, मान लीजिए क्रिकेट में अच्छा हुआ बालक, या बालक हो या बालिकाएं हो, पेंटिंग कोई आर्ट्स में अच्छा है, तो उन्हीं के अनुसार उस सृजनात्मकता का विकास कर समाज को भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाते हैं। मतलब हमारे पास सारे भौतिक जो संसाधन हैं, उससे इंसान संपन्न बनता है अगर वह विद्यालय में एडमिशन लेके शिक्षा प्राप्त करके कुशल नागरिक बनता है। तो फिर है 10वां, विद्यालय अनुभव और क्रिया को प्रोत्साहित कर समाज को नवीन दिशा देता है।
क्या है, कहा जा रहा है, विद्यालय अनुभव और क्रिया को प्रोत्साहित कर समाज को नवीन दिशा देता है। विद्यालय अनुभव को करता है और क्रिया को प्रोत्साहित करता है। हमारे अनुभव जो हम अपने अनुभव से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से सीख रहे हैं, विद्यालय से भी सीख रहे हैं, तो भी वह उनका और क्रिया को प्रोत्साहित कर समाज को नवीन दिशा देता है। अब हम जान लेते हैं विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व। तो विद्यालय नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण, आवश्यकताओं की अधिकता, जनसंचार माध्यम, विज्ञान के विस्फोट ने ज्ञान को जटिल और विशिष्ट बना दिया है। वर्तमान समय में क्या, औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रीज का जब से स्थापना हुई, लोग अपनी इंडस्ट्री के जरिए बिजनेस चलाते हैं, वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। जनसंख्या में वृद्धि हुई, नगरीकरण हुआ, लोग गाँव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे अपनी शिक्षा के लिए या अपने जीविकोपार्जन के लिए। आवश्यकताओं की अधिकता जब हमें आवश्यकताओं की अधिकता होने लगी, जनसंचार माध्यम यानी कम्युनिकेशन के जो माध्यम, जैसे आज के समय में हम देख लें तो हमारा सबसे सहयोगी मतलब माध्यम यही है, हमारा सेलफोन या हमारा मोबाइल फ़ोन है, जिससे हम एक क्लिक पे या एक सर्च पे हम करके पूरी दुनिया, पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं और अपनी संस्कृति, उनकी संस्कृति को हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं समझने में। तो जन विज्ञान के विस्फोट ने ज्ञान को जटिल और विशिष्ट बना दिया। मतलब जन विज्ञान की विस्फोट ने सभी के जो जन के विज्ञान है, जो साइंस है, उसने क्या बना दिया, जटिल और बहुत ही जटिल और विशिष्ट बना दिया। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी शिक्षा अभिकरण द्वारा अब नवीन ज्ञान की शिक्षा देना संभव प्रतीत नहीं होता है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी शिक्षा अभिकरण द्वारा नवीन ज्ञान देना, शिक्षा देना संभव प्रतीत नहीं होता है। मतलब जितना ये अभिकरण विद्यालय है, हमारा औपचारिक अभिकरण, उतना कोई अन्य अभिकरण द्वारा नवीन ज्ञान की शिक्षा हमें नहीं मिलती है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को एकत्रित करके उसका विकास करने और दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए विद्यालय एक उपयुक्त साधन है। क्या है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहर को, मतलब हम चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखें तो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर, जो हम जिस संस्कृति के मानने वाले हैं या हम जिस संस्कृति को विशेषता देते हैं, जैसे भारत क्या है, भारत विभिन्न समुदायों, संस्कृतियों के होते हुए भी एकता के सूत्र में पिरा हुआ राष्ट्र है, जो विश्व में विलक्षण प्रतिभा का धनी है। फिर विद्यालय एक उपयुक्त साधन है। वर्तमान समय में विद्यालय के महत्व को अग्रलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी किसके अग्रलिखित बिंदुओं से हम समझ लेते हैं विद्यालय के महत्व को। पहला है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। विद्यालय क्या करता है, बालक के सर्वांगीण विकास से हमारा क्या तात्पर्य है कि हमारा ओवरऑल विकास हो, यानी हमारा मानसिक विकास, हमारा शारीरिक विकास, या हम शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, हम आगे चल के किस प्रकार से हमारा माइंड सेटअप होता है, या हम समाज में क्या योगदान दे पाते हैं, हम कुशल नागरिक बन पाते हैं, हमारे अंदर नैतिकता का भाव है जो है कि नहीं, हमारे मूल्यों का ज्ञान, ये सब विशिष्ट शिक्षा को, विद्यालय को विशिष्ट बनाता है, जो कि बालक के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। ऐसा सुव्यवस्थित वातावरण बालक को विद्यालय के सिवा अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता। मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा सुव्यवस्थित वातावरण, जहाँ मैनेजमेंट है, जहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, मतलब धन की आवश्यकता है तो धन के माध्यम से पूरा भौतिक रूप से हमें वो सर्वांगीण विकास करता है, वो हमें अन्य कहीं नहीं मिलता जो विद्यालय से मिलता है। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का है। वर्तमान युग किसका है, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। आज छोटे छोटे कार्य करने के लिए भी विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो विद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही संभव है। तीसरा है, समाज की जटिलता ने व्यक्ति को बहुधंधी बना दिया है। अब माता पिता दोनों ही बाहर जाकर कार्य करते हैं। समाज की जो जटिलता है उसने व्यक्ति को बहुधंधी बना दिया है, तो अब माता पिता दोनों ही बाहर जाकर कार्य करते हैं। अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वे अपने बच्चों की देख रेख कर सकें और उनको शिक्षा प्रदान कर सकें। मतलब अब उनको बच्चों की देख रेख, शिक्षा प्रदान कर सकें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब यह कार्य विद्यालय द्वारा
किया जा रहा है। चौथा है, प्रत्येक समाज की अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत होती है, यानी प्रत्येक समाज हो, चाहे हम अपने देश को ले लें या अन्य देश को ले लें, कोई भी विश्व का राष्ट्र हो, सबकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है। विद्यालय इनका संरक्षण, प्रसार और संवर्धन करते हैं। संरक्षण यानी इनको संरक्षित करके, बचा के, जिनके माध्यम से वो बालक के दिमाग में, मन मस्तिष्क का विकास करके अपनी धरोहर के प्रति और उसका प्रसार बालक के माध्यम से करते हैं और संवर्धन करते हैं उनका। विद्यालय समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के रूप में वहाँ की परंपराओं, मूल्यों, संस्कृति, धर्म, भाषा तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधानों आदि से विद्यार्थी को परिचित कराता है। विद्यालय क्या करता है? विद्यालय समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत जो है के रूप में वहाँ की परंपराओं को, मूल्यों को, जो मूल्य हैं, संस्कृति है, धर्म है, भाषा है तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधानों आदि से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। और विद्यालय अपने ज्ञान और अध्ययन में इसमें वृद्धि करने का प्रसार करते हैं। तो विद्यालय क्या करते हैं कि हमें अपने समाज के अनुरूप, अपनी भाषा के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप इस योग्य बनाते हैं कि हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें और भावी जीवन में हम एक अच्छे कुशल नागरिक हो सकें, देश समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। तो विद्यालय का महत्व बहुत ही है इसमें। फिर है छठवां, विद्यालय एक सक्रिय संगठन है जिसमें विभिन्न वर्गों के समुदाय से आए हुए छात्र व अध्यापक कर्मचारी होते हैं। क्या कहा जा रहा है? विद्यालय एक सक्रिय संगठन है जिसमें विभिन्न वर्गों से व समुदाय से आए छात्र, अध्यापक, कर्मचारी होते हैं, जो विद्यालय के वातावरण को एक रूपता प्रदान करते हैं जिससे बालकों में एकता और हाव भाव का विकास हो। फिर है विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय के वही ज्ञान प्रदान किया जाता है, विद्यालय में वही ज्ञान प्रदान जो समाज और व्यक्ति की उन्नति में सहायक हो। टीपी नन के अनुसार विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यानी क्या कहा जा रहा है? टीपी नन जी क्या कह रहे हैं? विद्यालय को समस्त समाज और समस्त संसार का ही नहीं, समस्त मानव जाति का एक आदर्श लघु रूप होना चाहिए। मतलब केवल संसार का नहीं, समस्त मानव जाति है, चाहे हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, उसका एक आदर्श रूप होना चाहिए समाज में। फिर है प्रत्येक राज्य के आदर्शों और विचारों को थोड़ी देर में प्रसारित करने के लिए स्कूल महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? प्रत्येक राज्य के आदर्शों, कोई भी राज्य उनके आदर्शों और विचारों को थोड़ी देर में प्रसारित करने के लिए स्कूल महत्वपूर्ण साधन है। थोड़ी मतलब कुछ समय के लिए, स्कूल मतलब कि एक समय सीमा होती है, एक लिमिट होती है ना कि हम इतने टाइम से इतने टाइम पर, जब हम स्कूल में होते हैं बचपन में, तो भी फिर कॉलेज जाते हैं कि हमें इतने टाइम से इतने टाइम तक क्लास अटेंड करनी है, शिक्षा, तो उसमें समय काल का बड़ा ध्यान दिया जाता है कि प्रसारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। विचारों को, आदर्शों को समाज के एक महत्वपूर्ण साधन है प्रसारित करने के लिए। फिर है लास्ट, स्कूल ही एक ऐसा अभिकरण है जिसके द्वारा परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि सभी साधनों का उचित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। क्या बताया जा रहा है? स्कूल ही एक ऐसा अभिकरण है, मतलब शिक्षा की एक ऐसी एजेंसी जिसके द्वारा परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि सभी साधनों का उचित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हमने क्या जाना? विद्यालय शिक्षा के एक औपचारिकरण के रूप में हमने विद्यालय को जाना, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा और शिक्षा में उसके महत्व को जाना। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शिक्षा के एक और अभिकरण के बारे में, जो है राज्य या समाज। तब तक के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और ज्ञानवर्धक रहा होगा, आशा करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए। सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।